आज सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ 20 अगस्त 2023 को, उसका सोशल साइंस का पार्ट लेके हम आपके सामने आए हैं। ये आंसर की हमारे द्वारा बनाई गई है और इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्टिक ना हो, या आपकी जो सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा जो आंसर की दी जाएगी उसे मैच ना हो पाए एक दो क्वेश्चन, बाकी स्टिक ये आपकी आंसर की रहेगी विद लॉजिक हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बताया गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतें, जो कुरान होते हैं, कुरान मुस्लिमों की होली बुक है, उसके अंदर आयतें होती हैं, उसकी पुनर्व्याख्या यानी कि उन आयतों को दोबारा पुनर्व्याख्या करके कहा गया है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपको मुमताज़ अली के द्वारा किया गया है, यानी कि ये इसका आंसर रहेगा। निम्न जातियाँ की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब किसको समर्पित थी? देखिए, इनके द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी किताब। तो वो उसके अंदर अमेरिकी जो गृह युद्ध है उसमें दास प्रथा का विरोध करने वाले जो कार्यकर्ता उनको ये समर्पित थी। यानी कि ये ज्योतिराव फुले जो थे वो जाति प्रथा के बिल्कुल और दास प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने गुलामगिरी जो है वो पुस्तक लिखी थी। 33 है क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में निम्नलिखित में से कम जानकारी क्यों मिलती है? ये क्वेश्चन आपका 7th क्लास में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाता है महाजनपद वाले में कि राजा लोगों का तो इतिहास है, लेकिन जो आम जनता है उसका इतिहास कम देखने को मिलता है, उनके बारे में कम जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लिखित दस्तावेज थे नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट 34, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका 19वीं जो सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से उठे से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास, ये एट प्रेजेंट आप उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से ये हैं, तो घासीदास ने इनकी की थी। बिल्कुल चमड़े काम करने वाले थे और जो जाति प्रथा है या सामाजिक दोस्ती थी उसमें सुधार की ये मांग करते थे और उन्होंने आंदोलन किया। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। चलिए 35, 1883 के अंदर जो इल्ब्रिट बिल लागू हुआ था तो उसका विरोध यूरोपियन ने या अंग्रेज़ों ने किया था। उसका रीज़न ये था कि जो बिल है, इसका आंसर जो बिल है अंग्रेज़ों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि इस बिल के अंदर क्या किया गया था, जो भारतीय न्यायाधीश है, जज हैं, उनको भी यूरोपियन के ऊपर कोई मुकदमा है तो उस मुकदमे की सुनवाई हमारे जो भारतीय जज थे उनको भी करने का एक आदेश पारित किया था कि आप भी उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इनका विरोध किया था अंग्रेज़ों ने, यूरोपियंस ने। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है, देखिए पहला जो आंसर है ए में कहा गया था भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया था क्योंकि भारतीयों को तो फायदा था, तो उसने नहीं। अंग्रेज़ों ने बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो पहले भी चला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो था कि भारतीय जो जज है वो यूरोपियों की सुनवाई कर सकता है, यानी कि सी जो इसका आंसर है वो है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजर रखता नहीं, ये इसमें तो खत्म किया गया था, तो सी इसका आंसर है। बाकी देखते हैं सी टेट में क्या इसका आंसर सामने आता है। चलिए 36 के अंदर बताया गया है स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित, यानी कि फ्री इंडिया के बारे में ये बात कर रहा है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 15 अगस्त 1947, उसके संबंध में ये कथन है। हमारे संविधान यानी कि संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था, तो लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो उसके बारे में ये कथन है। तो हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोर इक्वल देन द अदर्स नहीं, सारे इंडियंस एक जैसे ही हैं। तो पहला आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। देखिए वैसे सीटेट इसका क्या आंसर देता है, और आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा मानना है कि आज तक हम हमारे संविधान में जो डीएसपी दिए गए हैं, जो कल्याणकारी कार्य करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए जो हमारे आदर्श स्थापित किए गए थे, आज तक हम उनको हमें
कंप्लीट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन कुछ हद तक अभी भी अचीव करने बाकी हैं। तो ये मेरा मानना है कि आर बिल्कुल सही है और ए गलत है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दे के रखे हैं। तो वो है खिलाफत आंदोलन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन से पहले ये चलाया गया था। तो 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। जब वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड में जीतने के बाद इन्होंने तुर्की का जो खलीफा थे, खलीफा यानी कि इस्लामिक जो हेड होते हैं, इनके धर्मगुरु होते हैं, धर्म के जो बिल्कुल हेड माने जाते हैं खलीफा, तो उन पे संधि थोप दी थी और इस पद को ही ये मतलब इसकी शक्तियाँ बहुत सारी ख़त्म कर दी गई थी। सेकंड है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं वर्ड है नहीं, ये तो चाहते थे कि खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए और खलीफा को जितने भी पावर हैं वो दे देनी चाहिए। इसलिए ही ये इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि हमारे जो खलीफा हैं उनकी शक्तियाँ वापस कर दे। तो ए बिल्कुल सही है और बी गलत है, तो इसका आंसर मिलेगा 2। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए के अंदर कहता है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी अभी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बिल्कुल यही था कि नील का जो व्यापार है वो बढ़ा था, उसकी कीमतें बढ़ रही थी, तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं और कर्मचारी, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उसमें निवेश करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बाहर आए और बागान मालिक में। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कई देशों को मिलकर वो बनाया गया था ग्रेट ब्रिटेन, तो उसमें स्कॉटलैंड भी थे। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए आपका। फोर्थ ए और दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है। बाकी सीटेट वाले जो सीबीएसई वो क्या आंसर के देता है उसको देखना बाकी है। बाकी मेरे हिसाब से ये आपका 4 आंसर इसका होना चाहिए। 39 निम्नलिखित में कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंधित सही हैं? तो कई उपदेश जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं लोगों को, उनके बारे में क्या सही है? तो ए है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बिल्कुल जातक कथाएँ हैं जो, वो जातक कथाएँ पूर्ण जन्मों पर ही ये पूरे पूनम जन्म पे ही मानी जाती थी। उनके पूर्ण जन्म में क्या कहानियाँ थी वो सारी जातक कथाएँ ही माने जाते हैं। और नेक्स्ट है, कष्ट और दुख हमारी लालसाओं इच्छाओं की वजह है। बिल्कुल ये भगवान महावीर ये भी कहते थे कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे दुखों का कारण है। सी, खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। इस पे थोड़ा डाउट है क्योंकि बिल्कुल ये ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है कि पालन करना आवश्यक था, लेकिन ये था कि जो उन्होंने एक नियम बना रखे थे तो उन नियमों को मानना बिल्कुल वो मानते थे कि हमारे जो अनुयायी हैं उनको उनका पालन करना चाहिए, जिसके लिए वो मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यानी कि मोक्ष को केवलम कहते थे, केवलम की प्राप्ति हो सकती है और साथ में उनके जीवन जो है खुशहाल जो हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं सीटेट क्या देता है। मेरे हिसाब से तो तीनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। अगर 3 नहीं मानता तो या तो बी सी होना चाहिए या ए बी सी तीनों होने चाहिए। तो दोनों में से एक आंसर आपका हो सकता है दोनों। चलिए नेक्स्ट, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों व्यूवर्स हैं उनमें क्या परिवर्तन है, यानी कि उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आए? तो पहले अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई में धंधा अपना लिया। ये तो पॉसिबल नहीं है। शिल्पकारों को कामकाज में स्वतंत्रता कामकाज में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी। एजेंटों से पहले पेशगी लेकर काम करने की, हाँ ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी डी एजेंटों से। तो डी इसमें और इसमें है, तो आपका जो शिल्पकार डिजाइन तो सी में भी हो सकता है कि वहाँ पे आया हो और जो पेशगी देने वाले हो वो अपने अनुसार काम करना स्टार्ट करवा दिया हो, इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया हो कि इस तरह की आप डिज़ाइन दीजिए या इस तरह का पैटर्न आप बनाइए। तो इसका आंसर आपका 3rd रहेगा, सी और डी। चलिए 45 निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन में की गई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, आपका ए बी सी इसमें रहेगा। आपका डी जो है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये बिल्कुल स्वतः गलत है। ये अगर किसी को नहीं भी आता था तो डी इसका अगर आप गलत
होता, क्योंकि सरकार तो ऐसा करने पे पैसे देती है, मतलब जगह जगह ये पोस्टर भी लगाए जाते हैं कि अनुसूचित या किसी भी अंतर्जातीय विवाह अपनी जाति से दूसरे जाति में विवाह करने पर कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल वहाँ से भी आप कॉमन सेंस से भी अलग कर सकते थे, और इसका आंसर रहेगा ABC। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो स्कीम है उसमें विद्यार्थियों ने जातिगत पूर्वाग्रह यानी कि प्रिविलेज जो हैं कम करने में सहायता की, यानी कि पहले से जो चीज़ें हम सोच के रखते हैं उनको कम करने में काफ़ी हेल्प की है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कथन है जो इस जो ये स्टेटमेंट है इसको सही ठहराते हैं? तो सभी बच्चों को जातीय साथ साथ मिलकर खाते, बिल्कुल। क्लास के अंदर जितने भी जातीय को बच्चे होंगे वो सभी साथ बैठ के खाएंगे, किसी को अलग से कोई भोजन नहीं दिया जाता है, सब एक साथ बैठते हैं, बच्चे सभी को दिया जाता है। कई स्थानों में दलित महिला, बिल्कुल दलित महिलाओं को रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश कई गुना बढ़ गया है, स्कूल छोड़ने की दरें में कमी आई है। देखिए, वैसे मेरे हिसाब से स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना इस पे थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में जब से मिड डे मील आया है तो गरीब आदमी भी या गरीब बच्चे भी हैं उनका भी एडमिशन हो गया है, क्योंकि खाना भी मिलता है और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। और आरटी आने से थोड़ा सा उनका प्रेशर भी कम हुआ है, तो किताबें या उनकी जो यूनिफॉर्म उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो इसको देखा जाए तो मिड डे मील भी एक फैक्टर है प्रवेश जो एडमिशन की जो संख्या वो बढ़ाने में। तो चारों ही इसके आंसर होने चाहिए ABC और D। 47 निम्नलिखित में कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? यानी कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी कैसे, मतलब जो सिस्टम है, जो हमारे कोर्ट हैं, तो उनको कैसे मतलब स्वतंत्रता फ्री रखा गया है, उस पर कार्यपालिका या विधान पालिका का जोर नहीं चलता है, नेताओं लोगों का जोर नहीं चलता है। क्यों? कौन कौन से उसके रीजन है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा नहीं कर सकती है, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये तो मतलब एक ये तो नहीं है, स्वतंत्रता इससे कोई लेना देना नहीं है डी का। अगर डी को हटाते हैं तो ABC है, बिल्कुल है। देखिए, ये सी लोगों को, बच्चों को जो डाउट रहा होगा वो सी पे रहा होगा, क्योंकि न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल उनके आचरण की संसद में चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो महाभियोग चला सकते हैं। तो ये तीनों मेरे हिसाब से 3ABC इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 41 खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियत से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ? यानी कि ये जो लेखांश है, यानी कि ये लाइन जो है ये रजिया सुल्तान के बारे में कही गई है, जो कि इल्तुतमिश की लड़की थी, जो पहली महिला सुल्तान भी माना जाता है इनको। तो इनके बारे में लिखा गया था कि भाई जब तुर्क जो थे इनके खिलाफ हो गए थे और इनको शासन छोड़ के भागना पड़ा था, तो इनके बारे में बताया था कि जब रजिया में इतनी सारी जो एक सुल्तान में खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ इनमें वो सारी खूबियाँ थी, लेकिन खुदा की सूची में वो मर्द नहीं थी, क्योंकि वो औरत थी। तो औरत का शासन करना लोगों को उचित नहीं आया था। तो ये लाइन जो कही गई है रजिया सुल्तान के बारे में कही गई है। 1942 में इनकी कैथल के पास डाकुओं ने हत्या कर दी थी। ओके, अब 12वीं ये जो शताब्दी है में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, ये भाई डाउटफुल है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। सीटेट CBSE वाले क्या आंसर देते हैं देखते हैं। चलिए, पूरा स्थल यानी कि जो पूरा स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं, तो इसका आंसर रहेगा 4th भाई, उसकी जो कर्नाटका के अंदर है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि जो महाजनपद हैं, यानी कि 16 महाजनपद हुए, स्टार्टिंग में यहीं से राज्य की शुरुआत होती है भारत के अंदर। तो इसके अंदर जो कर लिए जाते थे, यानी कि टैक्स जो लिया जाता था, उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो व्यापार में खरीदी व बेची जाने वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, बिल्कुल ये सही है भाई। जो भी आखिर संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, यानी कि इन पर टैक्स के रूप में शहद ले लिया जंगल से। जैसे आपके मगध था, तो मगध के राजा लोग जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनसे हाथी मंगवा लेते थे, तो कुछ हब्स मंगवा लेते थे, लकड़ी मंगवा लेते थे, तो ये भी मंगवाते थे। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा भाग नहीं था,
ये आंसर गलत है। चरवाहों और जानवरों तथा उसके उत्पादकों के रूप में कर देना पड़ता था, बिल्कुल इनको भी कर लिया जाता था, लेकिन थर्ड इसका आंसर रहेगा। थर्ड ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि मैच द फ्लोइंग है। इसके अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आई थिंक किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो सही सुमेलित था राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है वही, यानी कि जो घर वर बनाते हैं वो लोग होते हैं राजमिस्त्री मैसन, तो वो डेली वेजेज पे काम करते हैं भाई, रोज़ दिहाड़ी देते हैं, एक दिन नहीं आया तो दिहाड़ी नहीं मिलती है। घरेलू काम का डोमेस्टिक जो वर्कर होता है, जैसे काम वाली होती है, तो ये इस तरह का कोई वर्कर है तो अनियमित होता है, मजदूर होता है, यानी कि उनको कभी भी हमें ज़रूरत है तो रख लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो छोड़ देंगे, ये भी ठीक है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है भाई सब्जी वाला, बिल्कुल अपने किसी के अंडर नहीं होता है, लेकिन वो अपना ही सब्जी विक्रेता जो होता है वो स्वरोजगारी होता है। दुकान में सुपरवाइजर, यानी कि दुकान में सुपरवाइजर व्यवसाय बिजनेस पर्सन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो वह एक तरह से वर्कर कह सकते हैं, तो वो नहीं होता है। तो डी इसका आंसर नहीं है, बाकी सब मैच है, तो ए बी सी इसका आंसर रहेगा, यानी कि 1 इसका आंसर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन, यानी कि आपका जो माइग्रेशन है उसके बारे में कहा गया है। परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रश्न के कारण क्या है, यानी कि ये कह रहे हैं भाई अर्बन एरिया, यानी कि सिटी जो है वहाँ पे जो जैसे इंडस्ट्री लग जाती हैं, तो जब इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गाँव से माइग्रेट हो जाते हैं, यानी गाँव से प्रवास कर जाते हैं, तो इसका और आसपास मतलब स्लम एरिया बन जाता है, झुग्गी झोपड़ियों वाले ये और मजदूर लोगों का एक एरिया बन जाता है, तो उसमें वृद्धि देखी गई आजकल। तो उसके कारण क्या है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति अधिक होती नहीं है भाई। अधोगति क्यों होगी? अगर अधोगति होगी तो फिर लोग आएंगे क्यों? तो वहाँ पे उनको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा जीवन थोड़ा सा अच्छा स्तर अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी मिल सकती है, और रहने को और खाने को खाना मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है। तो ये आंसर तो गलत है, तो ए को निकालेंगे तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ए को निकाले तो फोर्थ आंसर आ जाएगा बी और सी। ग्रामीण रोजगार, बिल्कुल ग्रामीण जो रोज़गार है वो घट गए हैं, इसलिए तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। घटी हुई कृषि उत्पादकता, यानी कि कृषि में प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास लैंडलेस होंगे वो, या छोटा मोटा ज़मीन होगी उनके पास, थोड़ी ज़मीन होगी, जिसके कारण वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं, या उसमें पैसे नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। कुशल कार्यबल की अगर ये बढ़ता है तो भाई वो वहीं पे लोग जाएंगे, तो डी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ। 50 जो है निम्नलिखित में से सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक निर्माण सेवाएं। वैसे देखा जाए तो भाई चारों ही इसमें सार्वजनिक सेवाओं के में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर देखा जाए तो ये पहली ए बी और सी जो है वो परफेक्ट इसका आंसर रहेगा, तो इसका फोर्थ इसका आंसर रहेगा। भारतीय नागरिकों के अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल वायु के अधिकार की व्याख्या की गई? देखिए एक आर्टिकल है भाई हमारा, आर्टिकल 21, उसका नाम ही ये है जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार। बस जीने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना, आज हो सकता है आज वो चीज़ हमें महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो चीज़ हमें महसूस हो, तो उसको भी उसमें माना जाएगा, वो भी हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा। जैसे आज के समय में इंटरनेट यूज करना भी एक तरह से मौलिक अधिकार हो गया है, तो उसको भी अगर हम कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट का यूज करना वो कौन से मौलिक अधिकार में आ सकता है, तो वो आ सकता है आपका 21। तो 21 जो है इसमें जितने भी जैसे प्रदूषण है, हमारी बिजली, भाई बिजली है, साफ वायु चाहिए, स्वच्छ, भाई जीवन के लिए खतरा है ना अगर हमारी वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, या जल स्वच्छ नहीं है पी रहे हैं हम, तो क्या वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो हमारा जीवन कहाँ बच पाएगा? तो इसलिए हमारे जीवन का अधिकार में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है, वो सारी उसमें आ जाएंगी। तो उसका आंसर रहेगा 21। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो 21 आप लगा सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष से किस प्रकार भिन्न है? दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो बनेगा भाई ए और सी बनेगा। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, रूल ऑफ लॉ इसको बोला जाता है। तो ये कहता है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल भाई सबको, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो एक गरीब आदमी है, सबको अपने जो कानून है उसका
ओबे करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, जेंडर आदि का भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है कानून की दृष्टि से। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको किसी भी आधार पे छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी मान्यता समाप्त हो गई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर व गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। देखिए जब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी तो दो बेस पे होगी हमारी, एक अवसर पे और एक प्रतिष्ठा पे। तो ये आंसर भाई मेरे हिसाब से जो है वो ABCD होना चाहिए। अब देखते हैं CBSE क्या इसका आंसर देता है। इसका आंसर मेरे अनुसार यही रहेगा। अगर दूसरा आंसर देखा जाए तो हम D को हटा दें तो ABC इसका आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड इसका आंसर है। बाकी CBSE का देखते हैं क्या रहेगा। बाकी आपकी क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित जो ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा है तथा आदत, इसके पीछे संभव कारण क्या हो सकता है, इसकी जांच कीजिए। देखिए ये कह रहा है भाई एक महिला है जो काम करती है ऑफिस के अंदर, उसको सैलरी मिलती है। एक महिला है जो घर में काम करती है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसके जो काम है उसको अनदेखा कर देते हैं। उसको हम सीधी सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि GDP जो है उसके अंदर हम ऐड नहीं करते हैं उसके काम को, ना उसका कोई मूल्य लगाते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि मूल्य होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। तो जब ऐसा होता है कि एक काम को हम छोड़ देते हैं और एक काम को हम वैल्यू देते हैं तो उसका हम कहते हैं कि डिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, यानी कि अवमूल्यन कर रहे हैं। तो इसका फोर्थ आंसर रहेगा घरेलू काम का अवमूल्यन। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। यानी कि उसने कहा कि एक ऐसी गुड़िया बना के लाओ जो आदिवासियों जैसी दिखती हो, यानी कि आदिवासियों को रिप्रेजेंट करती हो। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया, रंग बिरंगे कपड़े लिए और सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य करते हुए, यानी कि जैसे आदिवासी दिखते हैं वो देख लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही आदिवासियों को उन्होंने देखा है। ठीक है, ऐसा ही उनके बारे में सुना कि वो लोग तो ऐसे होते हैं। तो इसका जो ये व्यवहार है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पूर्वाग्रह है, यानी कि पहले से ही उनके बारे में थिंकिंग बना लेना। हालांकि हमने पता नहीं है लेकिन हमने ये मान लिया कि भाई ऐसे लोग होते हैं वो, क्योंकि हमने ऐसा सुना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो मेरे हिसाब से फोर्थ इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जो है आंसर उसका चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म जो सिस्टम है भारत में सांस्कृतिक विविधता यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि एक कल्चर के व्यक्ति दूसरी तरह का कल्चर फॉलो करते हैं। हम सेलिब्रेशन जो हमारे फेस्टिवल अलग तरीके से मनाते हैं, दूसरी कम्युनिटी दूसरे तरीके से मनाती है, वो कल्चर डाइवर्सिटी होती है और मांगों का पालन करती है। यह देश के अभिशासन में बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो इसका आंसर रहेगा बिल्कुल ये तो सही है भाई। इस्टेब्लिश मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नेंस, बिल्कुल ये भी करती है और ये भी करती है, दोनों है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आंसर दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। इसका आंसर रहेगा 1। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, यानी कि पहले से उसके बारे में एक धारणा बना लेना, प्रिजुडाइज करना कि वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग तो ऐसे होते हैं। कैसे जैसे कुछ लोग सोचते हैं आदिवासी ऐसे लोग होते हैं, या कोई लोग सोचते हैं ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग वो तो ऐसे ही होते हैं, उनको खाने का तरीका अलग होता है। मतलब ये पहले से सोच लेते हैं। तो ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है सही विकल्प। तो ये अर्थ है कि वह नकारात्मक रूप से देखना कि भाई वो लोग ऐसे हैं, वो तो ऐसे नहीं होते, वहाँ के लोग तो पर्टिकुलर ये के बारे में कुछ मान ले। तो उत्तम श्रेष्ठ तो पक्का नहीं मानेंगे, सुपीरियर तो मानेंगे नहीं। तो बी को काट दें तो बी के बाद काटने से सीधा आंसर आ जाएगा ACD। तो ऐसे काटने के लिए आप सोचा करो भाई, जो आपको पक्का पता है ये तो हो ही नहीं सकता, उस वाले ऑप्शन को आप काट सकते हैं। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, बिल्कुल। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव, यानी कि एक समूह में एक व्यक्ति आ गया जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या आदिवासी है, या गाँव से बिलोंग करता है, शहर में आया है ना, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ना हीन भावना में देखता है क्योंकि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो लोग पूर्वाग्रही होते हैं। तो इसका आंसर बी रहेगा भाई। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो जो स्थानांतरित करते यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, वाणिज्यिक कृषि है, इसमें कि कोई एक भी आप ढूंढ लेंगे तो आपका आंसर मिल सकता था। देखिए ये आप देखिए गहन कृषि, निर्वाह कृषि, गहन मतलब सघन एरिया के अंदर जो मिलती है। तो सी का जो आंसर रहेगा ना वो आपका सेकंड रहेगा। तो सी का सेकंड है आपका फर्स्ट मई, ए का थर्ड रहेगा बिल्कुल, बी का फोर्थ रहेगा बिल्कुल, और सी का ये चलवासी आपका रहेगा 1 अर्ध सूक्ष्म प्रदेश में, यानी कि जहाँ पे कम वेजिटेशन होती है तो वहाँ पे ये चलवासी कृषि का
चलवासी जो पूरा पशु चारण है, यानी कि जैसे गद्दी लोग हैं वो अप डाउन करते हैं, ऐसे ही धांगड़ी लोग हैं, आपके रायका है राजस्थान से, इस तरह के जो लोग होते हैं वो जो काम करते हैं वो इसमें आता है। नेक्स्ट, ग्रीनविच में यमतुर समय दोपहर के 12 बजे हैं, तो 45 पूर्व में क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है भाई, जब ग्लोब पे हम ऐसे जाते हैं, जब ग्लोब को हम देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं ग्रीनविच से, अगर पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और इधर की तरफ आते हैं तो माइनस करते हैं। जब 1 डिग्री आगे जाते हैं तो हम 4 मिनट आगे खिसक जाते हैं, यानी कि 45 है तो 45 को आप 4 से मल्टीपल कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको 60 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद देखिए कितने घंटे आगे जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 बजेंगे भाई। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, यानी कि जो आप देखेंगे ऐसी कोई आपकी कोई चट्टान है ऐसे, तो उसके अंदर ना ऐसे समुद्र है और उसके बीच में ना गोला गोला दिखाई देता है। तो ये किस कारण से बनता है, तो पवन अपर्दन नहीं, पवन अपर्दन तो भाई आपका ये तो रेगिस्तान में बनेंगी, जब ऐसी सेल आपको देखने को मिलेगी, ऐसी रॉक्स आपको मिलेंगी ऐसे नीचे से, और नीचे से ऐसे कट चुकी होगी, तो ये जो होगी ये रेगिस्तान के अंदर मिलती है। मानव निर्मित गतिविधि नहीं होगी, सेल वगैरह ना, मतलब पहाड़ टूटेंगे तो भाई ये तो ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, या सीधे सीधे बढ़ते जाएंगे तो वो अलग से एक माउंटेन बनेगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तरंगे अपर्दन का निरीक्षण करेंगे कि वेव्स जो पानी की बहाव है वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सेकंड इसका आंसर रहेगा। ग्लोब को 2 भागों में बांटती है भाई, ग्लोब ऐसे होता है, इसको 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, तो बिल्कुल इक्वल पार्ट में बांटती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। सेकंड इसका आंसर है। अक्षांशों के बारे में 2 होती है भाई, एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब है लेटी हुई लाइन, जो ग्लोब में इस तरह की आपको लाइन दिखाई देती होंगी, ये इक्वेटर जो है ये लैटिट्यूड है, और जो इधर वाली लाइनें होती हैं ये लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो ये कहता है नहीं मतलब कौन सा कथन सही है, यानी कि मकर जो कैप्रिकॉन है वो कहाँ से जाते हैं, साउथ, यानी कि हम जब देखते हैं ग्लोब को आप ऐसे देखते हैं तो इक्वेटर होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारी ट्रॉपिक कैंसर होती है, नीचे जाते कैप्रिकॉन होती है, तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है, साउथ, तो साउथ के अंदर ये जाती है, तो और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। 6 क्लास का 4th चैप्टर के अंदर ग्लोब के बारे में पूरा बता रखा है, उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को हम अच्छे से कराते हैं, अगर आपको सीटेट पास करना है और सोशल साइंस में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, जिसके अंदर हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एनसीईआरटी के चैप्टर को। चलिए, तो ये कहता है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर बिल्कुल खींचे रहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं भाई, ये अपने अक्ष पर झुकी होती है। देखिए आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ग्लोब हमेशा टेढ़ा मिलेगा आपको ऐसे, तो थोड़ा टेढ़ा जो होता है वो अक्षांश पे झुका हुआ होता है, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, बिल्कुल मतलब छोटा होता है लेकिन वास्तविक होता है, ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही होता है। ये अंडाकार नहीं, अंडाकार नहीं होता है, तो गोल होता है भाई, झुका हुआ होता है लेकिन ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल गोल होता है ये। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 4th रहेगा, ABC बिल्कुल सही है, बाकी D इसका आंसर नहीं है। स्थान परिवर्तन के समय में प्राकृतिक वनस्पति में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप क्यों होते हैं, यानी कि ये पूछ रहे हैं भाई कोई भी वनस्पति है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन है, ये 9th का चैप्टर है भाई, हमने अच्छे से करा रखा है, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो जो वनस्पति है वो उनके फैक्टर क्या है भाई, वनस्पति अलग अलग टाइप की क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा, बिल्कुल टेम्परेचर, हाइट, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे ए इसका आंसर होगा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, यानी कि वहाँ पे इसलिए भूमध्य जो रेखा है वहाँ पे सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है। उच्च तापमान है, उच्च तापमान होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो सदाबहार वृक्ष होंगे, यानी कि हार्डवुड होंगे और लंबे होंगे और सदा उस पर प्रण रहेंगे। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी व भारी बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए उत्तम या सबसे सस्ता है। देखिए, सबसे सस्ता की बात करो तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं भाई, इस पर आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। अब CBSE क्या देता है, सीटेट वाले क्या आंसर देते हैं, मेरे हिसाब से तो पहले देखा जाए तो रेल मार्ग जलमार्ग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार वाले का है, तो भाई जलमार्ग में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं, और दूरी मतलब अधिक दूरी के लिए दोनों यूज किए जाते हैं। और एक देश के अंदर देखें तो रेल मार्ग भी बहुत बड़ा है, बड़ी बल्क में ले जाता है चीज़ें। तो इसके अंदर अब जो आंसर रहेगा वो देखिए क्या बनाता है, मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर बिल्कुल ठीक होने चाहिए, रेल मार्ग और जल मार्ग। ये भी 9th की एक लाइफलाइन, इकोनॉमी लाइफलाइन चैप्टर है, उससे लिया गया है।
अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं, यानी कि अधिकतम हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकें और रिसोर्स को भी हम अच्छे से यूज करें। तो वही एक ही है रिन्यूएबल सोर्स, जैसे सोलर एनर्जी है भाई, विंड एनर्जी है, ये क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार बन सकते हैं। आज सूरज आ गया, आज सोलर एनर्जी हमने उत्पादित कर ली, यूज कर ली, कल फिर आएगा सूरज, कल फिर हम क्या कर लेंगे, फिर यूज कर लेंगे। तो इसका आंसर ये रहेगा भाई। निम्नलिखित में कथनों में ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन, यानी कि ऊर्जा एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, कौन से गलत है। सौर ऊर्जा जो है नवीनीकरण, बिल्कुल अभी बताया ही तो मैंने भाई, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, बायोगैस नहीं होती भाई, बायोगैस इसमें देखिए एक बार, ज्वारीय ऊर्जा समाप्यक जो टेबल है ये भी, तो पवन ऊर्जा वायु पर, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। तो असत्य चुनना भाई, तो असत्य के अंदर आपका रहेगा कारण का सी बायोगैस, जी इसका मुझे डाउट है वही, बाकी इसका थर्ड आंसर रहेगा। बाकी बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, तो CH4 बिल्कुल ये होती है भाई, तो ये इसका आंसर रहेगा, असत्य है भाई। थर्ड, गल्फ स्ट्रीम हॉट स्ट्रीम है भाई, तो ये भूमध्य रेखा के निकट, यानी कि जो ये भूमध्य रेखा है ये आपके क्या है, पोलर है, तो यहाँ से जो आएगी स्ट्रीम वो हमेशा ठंडी स्ट्रीम होगी, जो ऊपर से ध्रुवों से, जो पोलर से इक्वेटर की तरफ आएगी वो हमेशा क्या होगी, ठंडी। यहाँ से जो उठ के ऊपर की तरफ जाएगी वो हमेशा हॉट होगी, क्योंकि यहाँ से जा रही है वो तो गर्म होकर जाएगी। तो ये गल्फ जो है तो ये भूमध्य रेखा से जाती है, तो इसका मतलब ये हॉट है, और हॉट तो कहाँ से आएगी भाई, यहाँ से आएगी, तो सीधा आसान इसका आंसर बन जाता है। अगर आपको पता होता है गल्फ स्ट्रीम कैसी है, हॉट है, और ये कहाँ से आएगी, भूमध्य रेखा से आएगी। तो निम्नलिखित में से मिलान करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, सप्ताह मंडल में तो होती ही नहीं है, वायुमंडल में जाके नहीं है, सौर मंडल में सबसे नीचे वाले में होती है भाई, इसलिए ये इसका आंसर बन गया। तो इसका आंसर सी का 1 एक ही में है, सीधा आपका आंसर आ जाता है भाई। चलिए, ओजोन परत जो शांत है सप्ताह मंडल, ओजोन परत भी उसी के अंदर मिलती है, ये भी आपको पता होगा भाई। तो ए का थर्ड भी ये आ जाता है, तो जो कौन सा भी आपको पता होता है वो आप आराम से निकाल सकते थे। सप्ताह मंडल फिर पूछ लिया भाई, सप्ताह मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। विद्यार्थियों में भारत की चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में परिचित करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ रहेगी कक्षा में। बस सीधी बात है, जो क्लास मॉनिटर है ना उसको चुनते हुए हम क्या करवा लें, लोग उन स्टूडेंट के बीच में चुनाव करवा दें, उनको बता दें भाई तुम कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, वो अपने बताएं भाई, एक छोटा स्पीच दिवाएं, फिर उसके बाद वोटिंग करवा दें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और बहुत सारे टीचर इस तरह का यूज भी करते हैं। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाह जैसे गद्दी है, बकरवाल है, रायका है, दंगड़ है, इस तरह की बातें करें। जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने में तो संभाव्य अभ्यास क्या हो सकता है, यानी कि उनके प्रति लोग जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से सेंसिटिव बने, उनके बारे में जानें। तो मेरे हिसाब से तो जो आंसर होना चाहिए भाई, बकरवालों पर चलचित्र तथा वृत्ति चित्र को दिखाना है। पर ये आंसर इसलिए नहीं होगा, मेरे हिसाब से सी इसका आंसर हो सकता है, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर समुचरिया, क्योंकि देखिए इसके अंदर तो एक बकरवाल के ही है, अगर बकरवाल पे दिखाते क्या बकरवाल से ही संबंधित है, तो ये या तो बी आंसर होना या सी, तो दोनों आंसर मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं, और CBSE को भी दोनों आंसर आपको ऑप्शन में देने चाहिए। जिसने बी किया है उसका भी ठीक होना चाहिए, और सी दिया उसने भी आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं CBSE वाले क्या आंसर देते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा, यानी कि जल यानी कि वाटर जो है उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट पर इस्तेमाल निम्नलिखित तरह से, यानी कि श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है आपका उसको किस तरह से यूज कर सकता है एक जो आपका टीचर है, तो इसका आंसर बी बनेगा भाई। आपराधिक जो न्याय प्रणाली है का पाठ खत्म हुआ है, यानी कि ऐसा एक चैप्टर खत्म हुआ है जिसके अंदर हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और कैसे न्याय किया जाता है, कैसे अपराधियों को सजा दी जाती है उसके बारे में जाना है। तो उसके बारे में विद्यार्थियों को जो शिक्षक है ख़त्म हो गया और फिर कोर्ट में ले गया है, चलो भाई वहाँ चलते हैं। तो कौन सा उद्देश्य है वहाँ जाने का जो पूरा हो जाता है,
तो इसके अंदर जो न्यायालय के प्रक्रियाओं का अनुभव तो करना तथा वकीलों न्यायाधीशों कर्मचारी की भूमिका का बातचीत करना, ये वाला आंसर बेस्ट है भाई। न्यायपालिका में चुनौती ये नहीं दिखाएगा। विभिन्न नकारात्मक चीज़ें जो होंगी वो नकारात्मक चीज़ें कभी भी टीचर बच्चों को नहीं बताएगा, इसलिए ये दोनों ही नकारात्मक है, दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर 4th रहेगा। तो आप भी आगे अगर कोई नकारात्मक स्टेटमेंट है और वो पॉजिटिव चीज़ करने जा रहे हैं उसमें नकारात्मक स्टेटमेंट है तो वो बिल्कुल गलत होगी। आप ना भी आंसर आता हो तो गलत को गलत ही मान लेना, नकारात्मक को। 35 का वही 76 विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद यानी कि फेडरल जो सिस्टम है उसके बारे में समझ व सराहना की जांच के लिए इनमें तुम्हें कौन सा मूल्यांकन सर्वाधिक उचित है। तो ये कह रहा है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं, कार्य किया जाएगा। राज्य के 3 अंगों, ये तो बी तो होगा नहीं भाई। आपके विचारों में क्या होता है यदि हमारी राज्य शासन व्यवस्था नहीं होती संघवाद, या तो ए होगा या सी होगा भाई। इनमें से दोनों या तो दोनों ही बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी जिसने सेट किया क्वेश्चन पेपर उसके माइंड सेट क्या कहता है, बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, उसके कार्य लिखिए भाई। तीनों स्तरों की अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका के बारे में पूछता है तो भारतीय संघवाद नहीं भाई, इसका आंसर सी होगा भाई, ये नहीं होगा। बिल्कुल आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य ये होगा भाई, सी इसका आंसर बनेगा भाई, ए इसका आंसर नहीं बनेगा। तो 76 का आंसर है सी। चलिए, मूल्यांकन संबंधी यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं। यानी कि ये क्वेश्चन है भाई कि एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, लेकिन बच्चे ने ऐसा आंसर लेके आया है, उससे ये पता चल रहा है टीचर को कि भाई यहाँ पे बच्चा ना ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया। यानी कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत है ये नहीं लिख पाया उसने, और कुछ लिख दिया। क्या है पहला, विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर देश का शासन किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। विद्यार्थी सी, संविधान ही सुनिश्चित करता है कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर यह भी हो सकता है। संविधान में नियमन समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी चीज़ में वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों के। लास्ट है भाई, संविधान पर उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेता हो, ये आपका आंसर हो सकता है भाई। क्यों? क्योंकि ये 3 तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई हमारे देश को या एक लोकतांत्रिक जो देश है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, लेकिन 4th ये नहीं बता रहा, ये तो राजनेताओं की कुछ सत्ता दुरुपयोग की रक्षा करने के लिए बता रहा है। तो इसके लिए तो और भी नियम बनाए जा सकते हैं, उसको अलग तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका 4th रहेगा। 79 कह रहा है भाई 2 कथन दे रखे हैं उनको चुनिए आप ऑप्शन में से। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभविक अवस्था अपनी है, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के मूल वाक्य, मेरे हिसाब से वह दोनों सही होने चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है आप इसको बताइए, मुझे इस पर डाउट है। कक्षा 6ठी के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है बच्चे का कि भाई वैसे तो सर आप बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल होती है, लेकिन हम जब देखते हैं मैप के अंदर तो मैप तो हमें सपाट दिखाई देते हैं, तो वो तो कहीं से मिलते ही नहीं है। तो इस प्रश्न को बच्चे को कैसे उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको कैसे शांत करेंगे, भाई हाँ आप सही कह रहे हो बेटा और इसका रीज़न ये है। तो इसका आंसर रहेगा 2। सजीवता के साथ यह दिखाएंगे कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, कि भाई वही उसी का रूप है लेकिन हम क्यों इसका यूज करते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभिनेता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे कारण पूछने उत्तर दिया कि महिला अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वह अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, और जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। यानी कि वो मतलब अलग तरीके से सोच रही है। तो ये जो है वो है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि उसने एक जेंडर को लेके ये मान लिया कि बॉय जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, महिलाएं स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। महिलाएं तो नर्स का, एक टीचर का, छोटे बच्चों को संभालने का अच्छा कार्य कर सकती है, लेकिन ये गलत है उनकी थिंकिंग। लेकिन इसका आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में को पढ़िए और सही जो ऑप्शन उसको चुनना है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ ये मुझे भाई डाउट है तो इसको हम छोड़ देते हैं।
33 निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है, यानी कि सप्ताह में एक बार लिखने वाले और शॉपिंग मॉल है उनमें क्या है। तो विद्यार्थियों द्वारा कुछ नीचे उत्तर दिए गए हैं, किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल है। यानी कि उस बच्चे ने ये क्वेश्चन दिया गया कि ये अंतर स्पष्ट कीजिए कि साप्ताहिक जो वीकली मार्केट होती है और शॉपिंग मॉल, उसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन कई बच्चों ने तो आंसर सही दिया, लेकिन कई एक बच्चे ने मतलब आंसर सही नहीं लिख पाया, क्योंकि वो ये नहीं कर पाया कि भाई उसके आंसर में ये दिखा कि इनका डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसको पता नहीं है। तो साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में ये तो बिल्कुल ठीक है। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान कुछ लोगों के द्वारा वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जब शॉपिंग मॉल शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ये भी ठीक है। साप्ताहिक बाजार वैसे होते हैं जो साप्ताहिक के नीचे दिन लगते हैं और शॉपिंग में नहीं लिखते हैं, तो बिल्कुल ये इसके सही हैं। बिल्कुल इसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से कंफ्यूज है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है भाई कई बार सेल लगती है तो वहाँ पे भी गरीब आदमी भी शॉपिंग मॉल से सामान खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी विचार है वही। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा कुछ उत्तर दिए गए हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी को प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। यानी कि ये कह रहा है भाई डेमोक्रेटिक है, उसमें कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए पार्टिसिपेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। पॉलिसी का क्रिटिसाइज करना, उनके मान लीजिए कानून बना दिया, अगर उसमें कमी है उसका विरोध करना, तो धरना प्रदर्शन करना, ये भी पार्टिसिपेशन का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो भाई ए आंसर बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है। यानी कि एक सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके प्रति जो मिस कंसेप्शन है, मतलब लोग गलत सोचते हैं, वो क्या क्या है। एक गैर उपयोगी विषय है, नहीं भाई ये तो बिल्कुल हमारे समाज को छूता विषय है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक विज्ञान नहीं, ये भी नहीं भाई, सुपीरियर कोई नहीं होता, सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। यह अतिशय तत्वों को रखने पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ों को समझने पर भी और अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करता है। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी का विकल्प नहीं, सामाजिक विज्ञान में अलग अलग शिक्षा विदों में ही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो सिविल सर्वेंट सबसे ज़्यादा हमारे सोशल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ए बी सी डी, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय श्रृंखला समझाने के लिए निम्न में बच्चों को क्या है, मतलब ये ग्लोब है, इसके अंदर अलग अलग जोन होते हैं, भाई अलग अलग जोन होते हैं, ताप कटिबंध होते हैं, तो उनको समझाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई बिल्कुल देशांतर, बिल्कुल देशांतर, ग्लोब, आयतन। देशांतर नहीं चाहिए क्योंकि देशांतर तो वही ये वाले हैं, हमें लैटिट्यूड चाहिए ना कि लॉन्गिट्यूड। तो पहला आंसर आपका गलत है, ग्लोब चाहिए, बिल्कुल ग्लोब से हम समझा सकते हैं। आइसोलेशन तापतन, बिल्कुल कितनी वहाँ पे सन की लाइट आ रही है कितनी नहीं आ रही है, उस हिसाब से भी पोल पे नहीं है तो वहाँ पे शीतोष्ण होगा, और जो बीच वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा वो अलग होगा। अक्षांश, बिल्कुल लैटिट्यूड भी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में क्या पढ़िए था, सही विकल्प चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान मामले में परिवर्तन समकालीन भारतीय मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नागरिक शास्त्र अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये नहीं था। ब्रिटिश राज में प्रति भारतीयों प्रति अनिष्ठा पृष्ठभूमि है, ये हो सकता है। तो इसका आंसर 3 रहेगा, ए गलत, बी सही, यानी कि ए और आर। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों को समाज में महिलाओं के काम को लेकर रचनात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल विद्यार्थियों को महिला पुरुषों के बारे में महत्वपूर्ण नारे लिखने चाहिए। विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना चाहिए कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है। ये विद्यार्थियों को छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उसके नौकरी पाने के अवसरों को पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल ए, बी और सी होना चाहिए। ये नारे लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, इसका बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है थर्ड, बी और सी इसका ऑप्शन सही है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसका आंसर रहेगा भाई फोर्थ, इसका आंसर रहेगा फोर्थ, इसका आंसर रहेगा। ये टोटल आपके वही सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे। 99% ये स्टिक होंगे, और अभी देखते हैं भाई 100% बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि ये 100% सही हो सकते हैं, भाई गलतियाँ होने की संभावना हो सकती है। जब तक CBSE की आंसर की नहीं रिलीज करता है, जब तक आप अपने जो नंबर है वो अप डाउन आपके हो सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें, और एग्ज़ाम पास करने हैं
तो उसके लिए भी, और CTET अगर आपको क्वालिफाई करना तो NCERT पढ़नी ज़रूरी है, जिसको हम आपको अच्छे से करवाएंगे। धन्यवाद।